मैं तो 90s का सिनेमा देख के बड़ी हुई, सिंगल स्क्रीन करके बहुत मजा आता है। वी ऑल एंजॉय। जो लोग 40s में हैं 50s में हैं, जो फिल्में देखना बंद कर दी हैं, टीवी पे देखते नहीं हैं, वो अभी सब फोन पे देखने लगे हैं। मेन लीड करने का बात चलती है किसी भी एक्टर के लिए, तो आई थिंक मोस्टली वो इसलिए होता है कि यू वांट to have that kind of pressure or responsibility on your shoulder. जो गुल्लक जैसा शो होता है, तो एज एन ऑडियंस भी OTT से सिर्फ एक्टर्स को तो फायदा होगा, मुझे तो ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया देखने को मिला है। सदी की सबसे बड़ी एंसेम्बल फिल्म में डेब्यू किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसमें 400 लोगों ने डेब्यू किया था। तो आई थिंक मेरी तो जर्नी वो रही है। जैसे ये बड़ी इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि 17 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इनको लीड रोल में इनको मिले। मुझे आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक ही इज एन एक्सेप्शनल एक्टर। और हम लोगों ने काफ़ी मतलब पहले भी मैं इनके इंटरव्यूज कर चुका हूँ ये। लेकिन आपका एक बहुत अनकन्वेंशनल ग्राफ रहा है एज एन एक्टर, एंड आपने आई थिंक हर तरीके के आपने रोल करे हैं। ये जो मेन लीड का जो एक्टर्स को एक होड़ होता है, डू यू थिंक दैट वो कुछ हद तक बदल रही हैं चीजें और उसको? मैं तो लाइक यू सेड बहुत अनकन्वेंशनल पाथ रहा है मेरा। तो मैंने तो इस देश की सदी की सबसे बड़ी एंसेम्बल फिल्म में डेब्यू किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसमें 400 लोगों ने डेब्यू किया था। तो आई थिंक मेरी तो जर्नी वो रही है। एंड मुझे तो आइडिया भी नहीं था टिल आई डिड द फिल्म, आई सॉ माय फर्स्ट होर्डिंग व्हिच वाज फॉर पार्ट 2 दैट आई एम द लीड ऑफ द फिल्म। क्योंकि वो फिल्म ऐसे बनी ही नहीं थी, मतलब इट वाज जस्ट अ फिल्म दैट a lot of people who were new, fresh, hungry just made together. देखिए हर एक्टर कहीं ना कहीं सेल्फिश तो होता है। सेल्फिश इन द सेंस व्हेन आई से यू ऑब्वियसली वांट टू एक्सप्रेस योर टैलेंट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो मेन लीड सही है या गलत है, आई मीन वन इज नोबडी इज राइट। एक्चुअली मैंने ये क्यों बोला, और ये ह्यूमन कंडीशन है ये, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी स्पॉट को पा चुके हो अभी वहां तो आप पहुंच चुके हो। आप अभी इसके बाद क्या, जो मेन लीड करने का बात चलती है किसी भी एक्टर के लिए, तो आई थिंक मोस्टली वो इसलिए होता है कि यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर फॉर योर सेल्फ कि वेदर दिस वर्क्स और नॉट, यू नो, एंड यू वांट टू मेक इट वर्क. But there are also some films that you do because you really believe in the film. Of course. Like, you know, I feel like this is a story, like I feel it could be about a child, you know, but if it's a really nice story, जिसमें शायद मेरे आने से 2 टिकटें एक्स्ट्रा बिक जाए या कोई नेटवर्क की डील हो जाए, तो I feel like it's something that you have to, you know, participate in because you may not be the main star of the show, but is it a film that you will be very proud of 10 years from now to be part of? At least I think. Yeah, like I like. Exactly my point. Like I have done a lot of work where I'm not the main lead, you know, but the works that I have been a part of, they've been exceptionally good works. Correct. You know? Correct. So the whole point of me being in that was to be a part of that whole thing. You know? But even then, you know, I mean, you want everybody. People will be lying, actors will be lying if they say I don't want to do a lead role. I'm not buying for it. What I feel is कि I think हर एक्टर को, हर किसी भी इंसान को, I think जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, I think उस पे अपने जो स्ट्रेंथ है उस पे खेलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ, अभी रिसेंटली मैंने एक एक्टर है, उनका एक मैंने इंटरव्यू किया, बिल्कुल ही हाल फिलहाल में, एंड मतलब बहुत अच्छे एक्टर हैं, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो अब जब उन्होंने एंट्री करी तो उनके साथ में एक कुछ म्यूजिक भी प्ले हो रही थी। मैंने कहा तो रणवीर सिंह टाइप की एंट्री है कुछ। अच्छा, पीछे उनके कैमरा था, वो एक बंदा था, वो उनको पूरा कवर कर रहा था टाइप्स एंड ऑल दैट, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आई वाज लाइक दैट, यू नो, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी रणवीर सिंह? So what I'm trying to say is that you have your own face. You have to do what you have. आपकी जो पहचान है। अच्छा, एक्टर का नाम तो बताओ पहले। वो तो मैं बता दूंगा। क्या बता दूं? नहीं वो अरे अच्छा नहीं, I had a very intense conversation with him. Yeah. And he told me his entire anxiety कि, you know, कितना काम करने के बाद भी he is not getting the main leads. No, see, I'm not. नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, वाली लीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मेरा pomp and show और he wanted like वो he said कि that मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, मुझे तो उसी तरीके का वो मतलब अप्रिसिएशन नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई भी तो वो I know what you're talking about. मुझे बता देना। बाद में बता दिए। तो ये तो मैं जरूर जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो मेरा बेसिकली ये था कि I was like
ये तो मतलब कुछ रणवीर सिंह टाइप की एंट्री है, बट व्हाई डज ही हैव टू देखिए मैं आपको सच बात बताता हूँ, हाँ। ठीक है, और जो बिल्कुल सच है, मतलब आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट टू दिस, हम सब एक्टर्स बने क्योंकि हम मतलब मैं तो 90s का सिनेमा देख के बड़ी हुई, सिंगल Right. स्क्रीन करके, बहुत मजा आता है, वी ऑल एंजॉयड। आई फील लाइक तो कोई इंसान ये बोले कि यार मुझे नहीं पसंद कि मेरी स्लोमो एंट्री हो या लोग मतलब मेरे गाने बजाए पार्टियों पे या डांस करें, तो वो झूठ बोल रहा है। It's and not to say that I'm not proud of the work that I do. I'm very proud of the work that I do. I gravitate towards certain stories, but of course you also want to do the larger than life films, and every actor wants to do it. It will be a lie if you say कि मैं अमिताभ बच्चन से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ या मैं शाहरुख खान से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। हम सब इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं, एंड हम वो सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, तो it is very difficult not to. Of course now cinema itself has changed. The kind of films have changed. So we have to adapt to the times. यार मैंने Today so many films are not working. मैंने सॉरी बचपन में मैंने वो देखा था, रजनीकांत के एक शॉट था, गिरफ्तार करके एक फिल्म थी, उसमें ऐसे करके मारता वो डिश ऑफ कोर्स। Correct. ये सब क्या है यार, ये क्या हो रहा मतलब I've done a film with Rajni sir. I couldn't get over the fact because you've grown up seeing him do all है? Yeah these like man, he was like really cool unbelievable, things. वो चश्मे के साथ ऐसे। Correct. You know? आप I think you always like Madhuri Dixit, I believe. I've always And- loved and you Madhuri worked with ma'am, him as yeah, and well. I worked with her. So for me, तो it was a dream come true. Right. कि मतलब जिनको आप मतलब आइडलाइज करते हो, जिनको देख के बड़े होते हो, जिनकी परफॉर्मेंसेस आप शीशे के सामने कॉपी करते हो, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला। अब वो अलग बात है कि अब वो फिल्म बहुत अलग तरीके की फिल्म थी, डेनिश किया, तो वो आप तो लीड थी उनके साथ। you know, so but also lead in like the it sense was that you paired opposite her. in a opposite way, her. It which was beautiful. Yeah, so I mean, I feel like so as actors you have to adapt to the times, you know, and you have to do the films to your नहीं strengths. एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि दैट 2 टिकट शायद ज़्यादा बिक जाएं। अभी आपके आने से पहले अभी हम लोग किसी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सारा जो जैसे थिएटर और OTT और ये सब बहुत से जो आजकल डिस्कशंस हो रहे हैं, तो उसमें एक बहुत से एक्टर्स जो हैं आज के टाइम पे दे हैव बिकम आई थिंक बिग स्टार्स इन देयर ओन राइट जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ अटेंशन दैट दे हैव गॉट बिकॉज ऑफ OTT। Yes. एंड आपको लगता है कि कुछ हद तक चीज़ें जो हैं बदल रही हैं? ये तो फेज है डेफिनेटली। आई फील बिकॉज ऑफ कोविड एंड लाइक यू नो दिस, आई हैव डन अ शो कॉल्ड लैला मेनी इयर्स अगो, Right. एंड आई वाज द फर्स्ट गर्ल इन द कंट्री टू बी हेडलाइनिंग माय ओन शो। जिस टाइम पे मतलब शायद इतना कूल नहीं था टू डू OTT, और मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि तुम OTT करोगे तो लोगों को लगेगा तुम्हारे पास पिक्चर ही नहीं है, शायद इससे तुम OTT कर रहे हो, बट आई वाज लाइक नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड शो। It's a filmmaker like Deepa Mehta who I really want to work with. She's an Oscar-nominated director, for crying out loud. And it's a really good show. I'm leading the show, and I feel internationally एक trend है, जबकि बहुत अच्छे directors, बहुत बड़े stars OTT वहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये trend इंडिया में I'm sure आएगा, क्योंकि कुछ चीजें कुछ साल मतलब बाद ही we catch up or whatever. And ये अब मतलब coincidence की बात है that COVID happened and that process even became faster because we had no access to watching films in the theaters. तो अब हम इतना बड़ा एक onslaught देख रहे हैं OTT में, जहाँ पे of course उसके मतलब बहुत बड़े बड़े नाम OTT पे डेब्यू कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स OTT पे डेब्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे अपने OTT के स्टार्स आ रहे हैं, like to give an example like जयदीप अलावत, you know, I mean what a breakout star, and now you like अरे अब suddenly फिल्म में भी उनको कास्ट किया जा रहा है, उनके शोज में भी उनको कास्ट किया जा रहा है, बट ही इज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, बट इट इज बिकॉज देयर वाज अ स्पेस दैट द OTT प्लेटफॉर्म गिव हिम दैट ही वाज एबल टू ब्रेक आउट, एंड देयर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट। तो आई थिंक दोनों की जगह है, मतलब बड़ी फिल्मों की भी जगह है, OTT की भी जगह है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि आप बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं, दैट लार्जर देन लाइफ लाइक एन RRR काइंड ऑफ अ स्पेक्टिकल व्हिच इज ब्यूटीफुल, एंड देयर आर सम स्टोरीज यू नो व्हिच like say a show like Maharani, I don't think you can make a 2-hour film out of it. It's a series. You have to experience it. You cannot possibly describe the politics of a state in a 2-hour film. You know, you'll not be doing justice to it. लाइक गुल्लक जैसा शो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मतलब फिल्म ही बन सकती है, और मतलब आप कुछ भी देख लो, मतलब मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, बहुत एडिक्टिव लगता है, फ्लीबैग देख लो, ये देख लो, पर जो गुल्लक जैसा शो होता है, तो एज एन ऑडियंस भी OTT से सिर्फ एक्टर्स को तो फायदा हुआ, मुझे तो ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया देखने को मिला है, कि एज एन ऑडियंस मुझे बहुत मजा आता है गुल्लक जैसे शो देखने में। आपको लगता है नॉस्टैल्जिया फील होता है कि हाँ यार मेरे घर की कहानी है, वो कभी भी फिल्म पे नहीं बन सकता था, वो तो सीरीज, वो मतलब मुझे लगता है 2 वे है कि ऑडियंस को भी बहुत मटेरियल मिल रहा है, नई एक ऑडियंस पैदा हो रही है। जो लोग 40s में हैं, 50s में हैं, जो फिल्में देखना बंद कर दी हैं, टीवी पे देखते नहीं हैं, वो अभी सब फ़ोन पे देखने लगे हैं। तो ऑडियंस को भी फ़ायदा हुआ, पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है कि नए एक्टर्स, नए DOP, नए टेक्नीशियन, सबको काम मिल रहा है। इट्स वेरी गुड।